गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। गुजरात से रायपुर लौटा है अध्ययन दल। शराबबंदी का अध्ययन करने एक दल गुजरात गया हुआ था। शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा का बयान है इसको लेकर। शराबबंदी से बढ़ेगी और शराब की तस्करी। शर्मा जी ऐसा कहते हैं, शराबबंदी में पुलिस महकमे का अहम रोल है। गुजरात में बापू के समय से शराबबंदी है, इसलिए राजस्व नुकसान का आंकड़ा नहीं है वहां पर। सत्यनारायण शर्मा ने यह बात भी कही। वहीं शराब के लिए गुजरात सरकार विशेष परमिट देती है। अन्य राज्यों का भी जो दल है वो दौरा करेगा और छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब ना आ पाए इस पर काम करना होगा, ये बात भी कही है सत्यनारायण शर्मा ने। उन्होंने अध्ययन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हम लोग, और एक्साइज डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं, इसमें पुलिस महकमे का रोल ज्यादा है। अवैध शराब के रोकथाम के लिए पुलिस महकमा ही कार्रवाई करता है और उसमें अपराध किस तरह के हों, पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग गए थे मॉनिटरिंग सेल में, जहाँ सारे अपराधों पर नियंत्रण होता है, वहां भी जाकर हम लोगों ने पता लगाया। तो जो अवैध शराब की निष्कासी पर कैसे रोक लगाई जाती है, इस पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया। गांव के लोगों से मिले हैं, कुछ अन्य जगह भी सामूहिक रूप से मिले हैं, नशा मुक्ति केंद्रों का भी अध्ययन किया है और विभाग ने का जो प्रेजेंटेशन है वो भी हमने देखा है। और ये बापू के समय से महाराष्ट्र स्टेट में जब गुजरात था उस समय से ही शराबबंदी, इसलिए उनके पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है कि रेवेन्यू फॉल कितना हुआ है। और ऑफिशियली जो परमिट देते हैं वो लोग, जैसे टूरिस्ट परमिट है और ग्रुप परमिट है, इस तरह के परमिट जो हैं, और फेस्टिवल परमिट है, इस तरह के परमिट में उनको 150 करोड़ रुपए की आय होती है। बाकी का आय के स्रोत का पता नहीं चला है। और बाकी का और दूसरे राज्यों का हम लोग दौरा करेंगे, बिहार का, मिजोरम का, तो वहां से फिर और जानकारी मिलने पर फाइनल रिपोर्ट फिर बाद में बताई जाएगी। देखिए, अभी तो उपचुनाव हुआ भानु प्रतापपुर में, बीजेपी की शराब पकड़ी गई, आखिर आई कहां से वो शराब? अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, शराबबंदी का वादा किया था सरकार ने चुनाव के समय, उस पर काम भी सरकार कर रही है, लेकिन शराबबंदी का जो काम है वो कहना गलत नहीं होगा कि कछुआ गति से चल रहा है। देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर के जमकर राजनीति है, होती रहती है। और इस वक्त जो अध्ययन दल है वो सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में गुजरात गया हुआ था। दल वापस लौटा है और उसमें कई जो अध्ययन है वो किए हैं। पुलिसिंग, गुजरात की जो पुलिसिंग है तस्करी को रोकने किस तरह से काम करती है उस पर भी विचार किया गया है। साथ ही राजस्व के मामले भी सत्यनारायण शर्मा ने कहा है, क्योंकि वहां पर बापू जब थे, महात्मा गांधी थे, तब से शराबबंदी है, तो ऐसे में कोई राजस्व के रिकॉर्ड नहीं है कितने की नुकसान उनको हो रही है। लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि सीधा अगर शराबबंदी कर दी जाती है तो अवैध शराब तस्करी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब है वो आएंगी और उससे नुकसान भी होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में सिर्फ 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी हुई है, अन्य राज्य इसीलिए शराबबंदी नहीं करना चाह रहे हैं। उनका मूल जो उद्देश्य था उन्होंने व्यक्त किया है और ये भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार सहित कई राज्यों का अध्ययन करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, दल बनाया गया है, वो जाएगी और इस पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भानु प्रतापपुर में हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें जो शराब पकड़ाई थी बीजेपी का, उसका जिक्र करते हुए कहा कि दीगर राज्य से आया है ये शराब। तो कुल मिलाकर लफ्जो-लुआब यही है कि शराबबंदी सीधा करने के बाद यहाँ पर जहरीली शराब के साथ साथ तस्करी बढ़ेगी और उसे रोकने के लिए जो आबकारी विभाग की भूमिका है वो अहम नहीं होती है, सरकार की जिम्मेदारी होगी। युगल, कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।